बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उपेंद्र दीक्षित का ऐसा प्रश्न है जिसके विरुद्ध इस समय हमारे देश का एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ है जो शत्रु समझ रहा है उसको। ब्राह्मण का प्रश्न है। आजकल के व्यक्ति क्षत्रिय को जाति मानेंगे, वैश्य को जाति मानेंगे और जो इससे नीचे जातियां हैं उनको भी जाति मानते, लेकिन ब्राह्मण को जाति नहीं मानते। लेकिन सरकार तो ब्राह्मण को जाति मानती है। यदि कोई ब्राह्मण शराब पीता है, ब्राह्मण का कर्म नहीं करता। यदि कोई ब्राह्मण व्यभिचार करता है, ब्राह्मण का कर्म नहीं करता। यदि कोई ऐसा निम्न कोटि का कार्य करता है तो उस ब्राह्मण को ऐसा क्यों ना मान लेना चाहिए कि ये कुछ और दूसरी जाति का मान लो ना। तो जिस जाति के लोग ऐसा करते हैं उस जाति में उसको मानो। तो ब्राह्मण को तो मानते हैं कर्म से जाति और बाकी को जन्म से जाति मानते हैं। खैर, इस पर तो बहुत ही विचारणीय विषय नहीं है ये। इस संसार में आप कोई वस्तु मानो ना मानो वो होती है। जो वस्तु नहीं होती है उसको भी आप मानो तब भी नहीं होगी। भगवान ने गीता में कहा ना भावो विद्यते सतः। जो अभाव होता है उसकी सत्ता नहीं होती। जो नहीं होता वो आप कितना भी मानो नहीं होगा। और यदि कोई वस्तु विद्यमान है तो आप कितना भी कहो कि नहीं होता तब भी वो है। अर्थात ये संसार मनुष्यों की विचारधारा से नहीं चलता। ये संसार ईश्वरीय विधान से चलता है। भगवान ने जिसको बनाया है वो है। अब आप मानो चाहे मत मानो। कोई पुत्र है अपने माता पिता को नहीं मानता तो माता पिता तो है ना। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हम किसी से उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए इनका आज एक ऐसा प्रश्न है। आचार्य उपेंद्र जी ने प्रश्न किया कि सभी लोग अपराधी होते हैं। मनुष्य मात्र कुछ भी अपराध कर सकता है। व्यक्ति मार सकता है, पशु मार सकता है, डकैती दस्यु हो सकता है। तो क्या ब्राह्मण अगर ऐसा कर्म करता है तो उसको क्या दंड देने लायक है? मान लीजिए ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। शास्त्रों का निर्णय है कि ब्रह्म हत्या लगती है। स्वर्ग के अधिपति इंद्र को भी ब्रह्म हत्या लगी, वृत्रासुर विश्वरूप जैसे दैत्यों को मारने के बाद भी। तो आपको ब्रह्म हत्या तो लगनी है, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो। लेकिन जन्म से जो जाति ब्राह्मण है, अगर उस अपराधी भी है, घोर अपराधी है और इतना अधिक अपराधी है कि बहुत ही अधिक अपराधी है, इसके बाद भी उसको अगर आप मारते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या लगनी है। मारने वाले को दुखी होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु वह प्रश्न ये है कि यदि ब्राह्मण को दंड देना हो, अपराधी हो, तो क्या दंड देना चाहिए? इनका ये प्रश्न है। तो अब आप एक ऐसे अपराध पर आ जाइए, शायद आपने ये अपराध ना किया हो। प्रसंग है महाभारत का कि द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा काट करके सिर ले आया था। वो चाहता था कि मैं अगर उसको दुर्योधन को दे दूंगा तो दुर्योधन खुश हो जाएगा। तो पांडवों को सिर काटने थे, युद्ध काल का समय था, तो उनके पुत्रों का सिर काट करके ले आया। अब इससे बड़ा तो नहीं होगा ना। तो अश्वत्थामा जो है ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य का गुरु पुत्र है, उसने ऐसा अपराध कर दिया तो उसको क्या दंड देना चाहिए? अर्जुन ने कहा मार डालो, भीम ने भी कहा मार डालो, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि ध्यान रहे, जिन क्षत्रियों ने, जिन मनुष्यों ने ब्राह्मणों को अनादर करके नाश कर दिया है, फिर उन किसी भी मनुष्य का वो वंश बचा नहीं है। राजन्ययी रजितात्म भी, कुछ क्षत्रियों ने अहंकार के कारण ब्राह्मणों का नाश किया, तो उन क्षत्रियों का भी वंश आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। मेरे पुत्र समाप्त हो गए। मेरा संबंध पति से है, पुत्रों से नहीं। अगर पति मर गए तो मैं विधवा कहलाऊंगी, लेकिन मेरे पुत्र मर गए तो मैं कुछ, मेरा ऐसा नाम थोड़ी होगा। मैं वंध्या नहीं हूं, मैं वंध्या नहीं हुई, मेरे पुत्र मारे गए हैं। इसलिए इनको
छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने प्रणाम करके गुरु पुत्र को छोड़वा दिया। वामस्व माने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को आप पढ़े। वामस्वभावा कृपया ननाम सा, उस वाम स्वभावा वह क्षत्रियाणी अपने धर्म में थी कि हम ब्राह्मण को नहीं मारेंगे, और उन्होंने छुड़ा दिया। जब अश्वत्थामा छोड़ा दिया तब भी एक प्रश्न था, भीम का मत था कि इसको मार देना चाहिए। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तुम क्रोध में हो, अर्जुन तुम मोह में हो। मोह और क्रोध से किया गया निर्णय वास्तव में निर्णय नहीं होता। वह अधर्म भी कर सकता है, क्योंकि अधर्म जब भी होगा तो यह तो क्रोध में होगा, यह लोभ में होगा, यह काम में होगा, यह मोह में होगा। अधर्म का आचरण बेईमानी आदमी मोह के कारण करता है, किसी को मारता है तो क्रोध के कारण करता है। अगर बेईमानी करेगा तो धन के लोभ से करेगा। तो बस संतान के मोह से, धन के लोभ से, क्रोध से और कामना के कारण ही अपराध होते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं। अब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 57वां श्लोक देखिए। भगवान कहते हैं, एष ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्रह्म बंधु कहते हैं, पतित ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहते हैं। आजकल मालूम है बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं तो ब्राह्मणों को लिए लिखा जाता है ब्रह्म बंधु। ये ब्रह्म बंधु छत्र बंधु जो है ना, पतित क्षत्रिय को छत्र बंधु कहते हैं, पतित ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहते हैं। लेकिन ये बात भी अब आजकल के समय संस्कृत से दूर होने के कारण शब्दों की शुद्धता अशुद्धता का भी ज्ञान नहीं है। खैर छोड़िए। भगवान ने कहा 57वें श्लोक में प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में कि देखो भीम, हे अर्जुन, अर्जुन मोह में है, भीम तुम क्रोध में हो। क्रोध और लोभ और मोह के काल में भी धर्म का त्याग न करने वाले को ही धर्मात्मा कहते हैं। आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु यदि लोभ जगा तो धर्म छोड़ दिया, क्रोध आया तो धर्म छोड़ दिया, संतान और पत्नी और पति के प्रति मोह आया तो धर्म छोड़ दिया। इसको धर्मात्मा नहीं कहते। धर्मात्मा उसे कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह के जागृत होने पर धर्म ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसलिए अगर लोभ जागृत हो तो धर्म रहना चाहिए, क्रोध जागृत हो तो धर्म रहना चाहिए, लोभ जागृत हो तो भी रहना चाहिए, मोह जागृत हो तो भी रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि धर्मात्मा उसे नहीं कहते जो दुर्गुणों के जागृत होने पर धर्म का त्याग कर दे, क्योंकि धर्म तो दुर्गुणों का नाशक है ना। तो जब दुर्गुण धर्म का नाश करने के लिए आए तो आप धर्म को प्रबल बनाइए कि वो दुर्गुणों का नाश करे। धर्म से दुर्गुण का नाश होता है। धर्म दुर्गुण नाशक है, लेकिन दुर्गुण भी धर्म नाशक है। तो दुर्गुण धर्म का नाश ना कर पाए, इसलिए जागृत बुद्धि पुरुष होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि वपनम द्रविणादानम स्थानात् निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधा नान्योस्ति दैहिका। यदि ब्राह्मण अति अपराधी हो जाए, ऐसा अपराध कर दे, ऐसा कुकृत्य कर दे, ऐसा कुकर्माचरण कर दे या धर्माचरण कर दे, तो एषः ब्रह्म बंधु नाम बधा, ये ब्राह्मण का वध के समान दंड होगा। नान्योस्ति दैहिका, उसको देह से मार देना, फांसी दे देना, काट देना, ये ब्राह्मण का दंड नहीं है। ब्राह्मण का वध ही हो जाएगा। क्या करने से? बोले वपनम, आप उस ब्राह्मण के सिर मुड़ाइए, छोड़ दीजिए, ये उसका वध के बराबर है। माने देह कोई दैहिक दंड नहीं देना है, उसका आपने अपन वपन कर दिया, अगर मुंडन करा दिया तो समझ लीजिए ब्राह्मण मरे के समान हो गया। और द्रविणादानम, द्रविण माने होता है धन। ब्राह्मण जो है
कोई व्यापारी नहीं होता, ब्राह्मण खेती नहीं करता है। ब्राह्मण का परम धर्म है कि वेदाध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और अध्यापन कराए। यदि ब्राह्मण को द्रविणा दान, पैसा देना बंद कर दे सब कोई, ब्राह्मण अपने आप समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण नष्ट ही हो जाता है यदि दान न दिया जाए तो। इसलिए ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन कराता है तो वहां के शासक का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की रक्षा करे, उनकी आजीविका चलाए। समाज का कर्तव्य है कि वेदक ज्ञान देने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले ब्राह्मणों की आजीविका चलाए। और जो समाज ब्राह्मणों की आजीविका नहीं चलाता वो ब्राह्मण आपस में टकरा करके मर जाते हैं, अधर्मी हो जाते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त तो संसार में है कौन जो धर्म को जानता हो। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को वध ही करके जैसा होगा। क्या? वपनम, सिर मुड़ा दो, द्रविणा दानम, दान मत करो। तो ब्राह्मण के पास अध्ययन अध्यापन इत्यादि क्रिया रहती है, ब्राह्मण को सब कुछ कोई देता है तब उसको बढ़िया सुखी रहता है। किंतु ब्राह्मण को अगर धन दान नहीं दिया जाएगा, समाज त्याग देगा, दान देना बंद कर देगा, तो ब्राह्मण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और वपनम द्रविणादानम, और एक और स्थानात निर्यापणम। आपके घर ब्राह्मण आए और आपने कह दिया निकल जाइए यहाँ से, निर्यापण माने निष्कासन। ब्राह्मण को आपने घर से भगा दिया, समझ लीजिए आपने ब्राह्मण का वध कर दिया। इसलिए नान्योस्ति दैहि कहा, ब्राह्मण को देह का दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण को ये सबसे बड़ा दंड है कि उसको कोई धन दान न करे। ब्राह्मण का सबसे बड़ा दंड है कि उसको अपने घर ना बुलाए कोई, उसको घर से निकाल दे। इससे बड़ा दंड क्या होगा ब्राह्मण के लिए? इस सृष्टि में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कोई मनुष्य है तो वो ब्राह्मण शरीर है। ब्राह्मण होना बहुत दुर्लभ है। एक तो पशु पक्षी सांपों से श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन पशु पक्षियों में सबसे गाय श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ जितने भी ये गौ तो माता है हम लोगों की, किंतु फिर भी गाय भी सेवा के लिए कौन चाहिए? मनुष्य चाहिए। सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 विभागों से जहाँ व्यवस्था चलती है, सब अपने अपने स्वकर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। भगवान ने गीता में कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। जो स्त्री पुरुष अपने कर्तव्य का काम करेगा, कर्तव्य निर्वाह करेगा, उसको सब कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी वेदों के ज्ञान वाला। भागवत के 3 स्कंद में देवहूति को कपिल भगवान ने कहा ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है जितना मनुष्य शरीर प्राप्त करना। वेदक ज्ञान संपन्न ब्राह्मण दुर्लभ है, उसमें भी वेदों का अर्थ जानने वाला ब्राह्मण दुर्लभ है। उसमें भी ऐसे इकट्ठे करो जो वेदों का अर्थ जानते हैं, किंतु वेदों के अर्थ जानने वाले बहुत कम होंगे। उनमें भी संशयच्छेदता, कोई भी कैसा प्रश्न करे वेदों के विषय में उसका संशय का निवारण करे, ऐसा ब्राह्मण कठिन है। फिर भगवान कपिल देव ने कहा देवहूति माता से, माँ ऐसा ब्राह्मण तो और भी कठिन है जो सर्वज्ञ हो और मेरा भक्त हो। भगवान का भक्त होना ब्राह्मण के लिए ऐसा समझो, वो कहते हैं ज्ञानी त्वात्मयि उमय मतम। गीता में कहा कि जो ज्ञानी होता है वो आज भगवान के विषय में कौन जान रहा है? किसके कारण जान रहे हैं? ये ब्राह्मणों के कारण ही जान रहे हैं। ब्राह्मणों ने वेदों का अध्ययन करके वेदों की सुरक्षा की, पुराणों का अध्ययन करके पुराणों की सुरक्षा की, रामायण का अध्ययन करके वाल्मीकि आदि रामायणों की रक्षा की। जितने भी संस्कृत ग्रंथों की रक्षा है वही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? इसलिए उपेंद्र जी, ब्राह्मण का दंड है सबसे बड़ा कि उसको दान न दिया जाए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा दंड है वध के समान। वध के से ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, किंतु यदि कुकर्माचरण करने वाला ब्राह्मण है तो उसको आप घर से निकाल दीजिए, दान देना बंद कर दीजिए। यही ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधा। ये ब्रह्म बंधु अर्थात पतित ब्राह्मणों का यही सबसे बड़ा दंड है। नान्योस्ति दैहिका, दैहिक दंड नहीं है, शासक को भी भोगना पड़ता। यदि कोई शासक, कोई ऐसा अनर्गल व्यक्ति हो जो उन्मादी हो, यदि ब्राह्मणों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, वध कर देता है, वंश में शेष नहीं रहता। कोई क्या बात कर रहे हो आप?
सात, इसलिए भागवत के सप्तम स्कंद में प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को पढ़िए। द्रौपदी ने कहा जिन क्षत्रियों ने, राजाओं ने ब्राह्मणों के साथ में दुर्व्यवहार किया उनका कुछ नहीं हो पाया। इसलिए ब्राह्मण का दंड दैहिक वध नहीं है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा दंड है कि मुंडन करा के निकाल दीजिए, घर से निकाल दीजिए, दान देना बंद कर दीजिए। और वैसे भी इस धरती में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का विरोध कौन करते हैं? सब पुराण साक्षी हैं कि जब भी कंस आया तो ब्राह्मण को मार डालो, हिरण्यकश्यप आया मार डालो ब्राह्मणों को, रावण आया ब्राह्मणों को मार। कोई ऐसा दुष्ट नहीं है जिसने ब्राह्मणों का वध न करवाया हो, गौओं का वध न करवाया हो, वेद शास्त्रों का वध न करवाया हो। तुलसीदास जी ने बालकांड में ही लिखा है, रावण के राज्य में था देश निकासे बहुविध त्रासे जो कहे वेद पुराणा। रावण के राज्य में ये था कि कोई वेद पुराण का नाम ले दे, देश से निकाल दे, बहुविध त्रास है। वर्ण न जाए अनीति, ब्राह्मणों के साथ इतनी अनीति करता था वो कि आप वर्णन नहीं, समाज के साथ करता था। इसलिए साधु और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा राक्षसों के द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन भगवान का विधान है, संसार है, इस संसार की सृष्टि भगवान ने की, तो सृष्टि की रक्षा भी भगवान करते हैं और इस सृष्टि का विधान भी भगवान करते हैं। कोई माने या ना माने, जो करेगा वो भोगेगा, यही संसार का सिद्धांत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।